मैसेज है नहीं। तो क्लॉक जो है हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हर आदमी के लिए क्लॉक इम्पोर्टेंट। और डिजिटल सर्किट आज के डेट में कोई भी आप देखेंगे तो उसमें क्या चलता है, क्लॉक चलता है, कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यस सर, है ना, क्लॉक चल रहा है ना जी, वो भी बता रहा है क्लॉक, है ना। जैसे एक छोटा सा चीज़ आप जान जाइए, जैसे आप रिपेयरिंग करते हैं मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, स्मार्ट एलईडी, है ना, इन सभी चीज़ों में हम क्या रिपेयर करते हैं। आप इसमें से मोबाइल के बंदे कौन कौन से हैं? शत्रु और एक शत्रु, 2 आदमी खड़े हैं, आप भी हैं, कंप्लीट हो चुका है या मान लीजिए हमारा मोबाइल खराब हो गया, सुनिए, ठीक है जी, हमारे बोर्ड में क्या खराब हो सकता है? सर ये तो एम्पियर कंज्यूम जितना करेगा उसी हिसाब और से पता हम लगेगा। चेक क्या करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सर सबसे पहले तो उसे हम एम्पियर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो अगर साल्टिंग हो सकती है, अगर कम कंज्यूम करेगा तो प्राइमरी लाइन में साल्टिंग हो सकती है, और ज़्यादातर तो पहले हम क्या बोले सो समझे, चालू हो गए। करते हैं हम बोर्ड पे चेक क्या करते हैं? डेड कंटेंट स्क्रीन करेगा, बैटरी कुछ नहीं सर, चेक करेंगे उसमें सिर्फ पहले देखेंगे साल्टिंग वगैरह, अगर नहीं, अगर सब सही दिख रहा तो फिर कंपोनेंट्स क्यों देखेंगे? थोड़ा सा सर वो खराब है या अच्छा है? खराब है। अरे खराब कैसे हो जाएगा? शॉर्टिंग की वजह से बैटरी खराब कैसे होगा? तो उसमें करंट फ्लो होता है, सुशील को आता है, ये सर सुशील बताओ। सुशील को आता है। तो और भी कोई मतलब दिमाग में चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपका बोर्ड खराब हो सकता है? तो गिरने की वजह से टूटा रिपेयर जो रियल में जो जी, सर। रिपेयर करने वाले 95% लोग हैं, जिनको पता है कि लैपटॉप मदरबोर्ड में, मोबाइल मदरबोर्ड में, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, एलसीडी एलईडी में सिर्फ वोल्टेज में ही दिक्कत होता है, इतना ही समझते हैं। जो ये भाई जो मैं कह रहा हूँ, ये हमेशा प्रॉब्लम कुछ भी है ये समझेंगे या तो जो है शॉर्टिंग हो गया है कि या वोल्टेज नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। अरे कई बार तो ये भी होता है मोबाइल हमारा डेड हो जाता है, ऑन ऑफ स्विच के ऊपर हमारा वोल्टेज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फोन फिर भी ऑन नहीं हो। अब क्या करोगे? सीमोस बैटरी चेंज करेंगे। अब क्या करोगे? सर्किट डायग्राम जो घास वाला आदमी है, घास काटने वाला आदमी, वो डायरेक्ट जंप मार देगा पावर आईसी पे, सीपीयू पे मार देगा, बनने वाला बोर्ड भी धुआं उड़ा देगा। तो ऐसे ही रिपेयरिंग चल रहा है, ठीक है जी। देखिए एनी हाउ कंडीशन, हम बोर्ड पे क्या क्या चेक करते हैं दिमाग में डाल लें। फर्स्ट डे मैं बताया था, फिर भी आपके दिमाग में नहीं है। सबसे पहले आगे चल के आपने अभी नाम सुना था, सस क्लॉक नाम सुना था, सर सस क्लॉक नाम सुना था, रीसेट PLT रीसेट यस सर, सुना था अभी, यस सर, है ना। यही सेक्शन बनाए हमें एनी हाउ कंडीशन बोर्ड में एज ए प्रोफेशनली जब हम रिपेयर करते हैं तो हमेशा चेक करते हैं वोल्टेज इज ओके और नॉट। मतलब हर चीज़ को, हर हार्डवेयर को, हर आईसी को काम करने के लिए क्या चाहिए? एक वोल्टेज चाहिए। वहाँ प्रोग्राम किया है इनपुट और आउटपुट। कई बार इनपुट आउटपुट होता है तब भी प्रॉब्लम आती है ना। तो एक तो हम वोल्टेज चेक करते हैं, दूसरा GND ग्राउंड। मान लो ऑन ऑफ स्विच में जो ग्राउंडिंग है, वो ग्राउंडिंग का ट्रैक बाई डिफॉल्ट टूट जाए तो क्या बोर्ड ऑन होगा? नहीं होगा। तो समझ में आ गया ग्राउंड का कितना इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, है ना। अगर हाँ ऑन ऑफ स्विच पे इम्पोर्टेंस है ना, उसी तरीके से हर आईसी में उसका इम्पोर्टेंस है। आपको पता नहीं चलता कि ये ग्राउंड किस लिए, उसका भी बहुत तगड़ा इम्पोर्टेंस होता है ना। एक तो हमें एनी हाउ कंडीशन वोल्टेज, ग्राउंड, अब इससे अलग क्या क्या दिक्कत होती है? तो क्लॉक, ठीक है, कौन सा? क्लॉक। फिर उसके बाद क्या?
डेटा, फिर उसके बाद क्या, रीसेट। ये 5 सिग्नल, ये 5 चीज़ें जो है, जो सिर्फ वोल्टेज लाइन का बंदा अगर रिपेयरिंग करता है तो मदरबोर्ड में सिर्फ वो 25%, चाहे एक्सपर्ट बंदा है, 25%, 35% वो बोर्ड रिपेयर करेगा, 70% बोर्ड उससे रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वो चालू रहता है कि वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, हमेशा वोल्टेज लाइन में दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं? यस सर। अब आप दोनों आदमी पढ़ रहे हैं, आप जानते होंगे कि जैसे मोबाइल में भी जो है एक आपका आरटीसी का सेक्शन होता है ना, जो क्या करता है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी बनाता है। इसके लिए सीपीयू के लिए अगर आपको पता होगा तो क्लॉक जो बनती है मोबाइल में, मदरबोर्ड में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉक, कितने तरह के क्लॉक उसमें बनते हैं, तो वो क्लॉक जो जनरेट होता है पावर आईसी को मिलेगा तभी पावर आईसी ऑन होगा, वो क्रिस्टल ऑन होगा तभी पावर आईसी ऑन होगा, और पावर आईसी होगा तभी बोर्ड ऑन होगा। बात समझ रहे हैं? अब वहाँ से पावर आईसी क्या करता है, उस क्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसके लिए, सीपीयू को, ईएमएमसी को, नेटवर्क में और जगह। अब वो क्लॉक सेक्शन ही ख़त्म हो गया तो क्या बोर्ड ऑन होगा? नहीं। चेक करने वाले भाई साहब खाली जो है वोल्टेज चेक किया, नहीं हुआ, पावर आईसी को मारी, नहीं हुआ, बोर्ड बनेगा नहीं, वो पंचायत नहीं करता है। ऐसे बोल देते सामने वाले को, यही लगता है कि बन ही नहीं सकता। ठीक है। फिर दूसरा, चार्जिंग कैसे होता है जी? चार्जिंग जैक से। चार्जर से होता है, ठीक है जी। चार्जर जहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है, जैक होता है, मैं डिस्क्रिप्शन और क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात बोले तो उसमें पीने कितनी होती है, पीने 5 पीने, ठीक है जी, क्लियर। वो 5 पीने कौन कौन सा होता है शत्रुधर, खड़े हो जाओ। एक तो चार्जिंग की होती है, ठीक, और उसमें सर यूएसबी सेक्शन के लिए होती है, आया कंप्लीट कर दो। यूएसबी के लिए लैपटॉप में आके, और लैपटॉप में आके आनंद के पिछवाड़े में हाथ लगा तो कर दिया है, कह रहा है कि भाई समझ में नहीं ओटीजी आया। के लिए भी उसी का उपयोग किया जाता है। और चले जी, आप बताइए। सर आईडी होता है, पॉजिटिव होता है और थर्मल होता है, और भी एक और चीज़ें होती है। ये भी हवा में तीर मार दी। नहीं सर, थर्मल होता है, आईडी भी होता है। चलिए मैं बता रहा हूँ ना, चलिए 5 पिन इन्होंने कहा जी, ठीक है जी। तो 5 पिन में एक जो हो गया आपका चार्जर पॉजिटिव, चार्जर नेगेटिव, 2 पिन जो है डाटा RX एंड TX, है ना, TX RX, जो चार्जर केबल लगाते हैं ना वहाँ से डाटा भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं ना, तो एक लाइन RX का होता है, दूसरा TX का होता है ना। नेक्स्ट बोला आईडी, आईडी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन किस चीज़ के, चार्जिंग की हाँ? चार्जिंग की चार्ज, ठीक है जी, बिल्कुल गलत, ठीक है जी। ये यहाँ पे आके इसका मुंह खुला है, वहाँ पे तो ये बोलते ही नहीं, बोलते थे सही सही बोल, सर कुछ ही नहीं 3 से 4 बार बोले, सर नहीं सुना, इसको बस। बोलते। एक बंदे भी ऐसे ही बोला था सर, सीपीयू रिवॉर्डिंग कर रहा था सर, कोई जाके दिक्कत बोले नहीं, सर सब- ऑन करके दिखाएंगे बोर्ड, बस उसको बोला, उसके बाद कभी कोई कुछ नहीं बोलते। चलिए यहाँ पे मैं आपका वो भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। फिर आईडी की बात आ रही है तो ध्यान रखिए, हम लोग जो आईडी के बारे में इसमें पढ़े हुए हैं, है ना। चार्जर में क्या था, डेल में, HP में, लेनोवो में एक क्या था, PSID नाम से था, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये चार्जर HP का है, डेल का है, लेनोवो का है। तो चार्जर में क्यों, अब मोबाइल में जो है कोई चार्जर आ रहा है 5 चार्जर, है ना, कोई आ रहा है नॉर्मल चार्जर, कोई आ रहा है जो 5 एम्पियर, कोई आ रहा है 3 एम्पियर। अब जो है छोटे वाले में घुसा दीजिएगा, उड़ा देगा, है ना। तो जैसे लगाएगा कंट्रोलर को आईडी नहीं मिलेगा तो उस चार्जर से चार्जिंग ही नहीं होगा,
है ना। आईडी का मतलब कंट्रोलर चेक करेगा कि ये वीवो का चार्जर है भी या नहीं है, 4 एम्पियर का चार्जर है भी या नहीं है। अब देखो जी, तो एक 5 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट के अक्रॉस में ग्राउंड हो गया, एक आईडी हो गया और एक जो है RX एंड TX, है ना। अब आपके जहन में देखें तो चार्जिंग होने के लिए आपका पॉजिटिव लाइन, नेगेटिव लाइन, आईडी, ये 3 ही इम्पोर्टेंस है ना। ये आईडी RX एंड TX लाइन का क्या इम्पोर्टेंस है? सर वो डाटा ट्रांसफर, डाटा कब ट्रांसफ़र करेंगे? मान लीजिए कई बार हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर का इशू आ जाएगा, तो CPU से डाटा क्यों लगाते हैं मोबाइल में? तो वो लाइन ख़राब है, हम उसमें क्या करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे, तो वो लाइन तो ख़राब है, तो क्या फ्लैशिंग हो पाएगा? नहीं। फ्लैशिंग तो किसकी वजह से? डाटा की वजह से वो फ़ोन फ्लैश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब आप जो है यहाँ पे कह रहे हैं, भगा रहे हैं, बोलना चाहिए कि फ्लैशिंग का वे क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लैशिंग। मान लीजिए ये लाइन खराब है तो क्या फ्लैशिंग हो पाएगी? जंपर लगा कर सुन रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ वो लाइन CPU से जा रही है, वो लाइन जो है पावर AC से जा रही है ना। इतना आसान नहीं होता है ना भाई, आदमी बोल रहा है, तू कह रहा है जंपर मार दे, वो फ़ोन चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, 50,000 का फ़ोन है, उसमें तू पंगे करने जाओगे, फ़ोन डेड हो गया तो क्या करोगे? कैसे है ना, सुनिए ना, हमारे लैपटॉप में थोड़ा सा जान होता है, ख़राब भी हो जाएगा तो साला बोर्ड मिलता है, हम ला के डाल देंगे, चल भाई 8,000 10,000 का नुकसान होगा, हम निकाल लेंगे। अब मोबाइल में तो बोर्ड भी जल्दी नहीं मिलता है, गड़बड़ होगा तो कस्टमर सीधा कॉलर पकड़ेगा, नहीं तो नया मोबाइल खरीद के दीजिए। तो आप परफेक्ट डायग्नोस करेंगे तो आपसे कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। अब आपको ये जानना है कि मान लो ये लाइन ख़राब हो गया तो और कितने लाइन है फ्लैशिंग करने के, और क्या क्या तरीके हैं? अजय आप एक देखो, तरीका है IC निकाल रहे हैं। IC निकाल, IC बना देते हैं। IC क्यों निकालेंगे साहब जी? सर ये MNC बॉक्स जिसके पास होगा वो करते हैं। नहीं तो वो टफ प्रोसेस हो गया ना जी। IC लगा, मान लो IC हम निकाल ले, वो फ़ोन चल रहा है, मान लो हमारा डेटा पास नहीं हो रहा है तो फ़ोन तो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है ना। अब उसमें तुम eMMC निकाल लो, वो eMMC कहना आसान है ना किसी के लिए, ये कितना बड़ा काम है, गर्ड्स होना चाहिए वो साथ में। eMMC पे जो काम करेगा वो दिन का 5,000 10,000 रुपया कूट रहा है, बोलना आसान होता है, बोल दे भाई 10,000 ऐसा क्या होता है उसमें EMMC में निकालने में? डाटा बॉल आईसी होती है क्या? ऐसा क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि ये कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है और मैं कह रहा हूँ ये चिप निकालो, डिस्प्ले आ रहा है, ये मैं चिप निकालो, क्या समझ रहे हो उससे? निकाल देंगे उससे मशीन जो इसकी ये वाली अरे वो वाली निकाल देंगे, और लगाना पड़ेगा तो ये घर तोड़ देंगे, अब बनाना हुआ तो फिर क्या करना होगा भाई? निकाल तो दोगे लेकिन फिर डिस्प्ले आना चाहिए ना, ऐसे कि निकाल दोगे ऐसा है क्या कि अगर निकाल देंगे तो डिस्प्ले नहीं है? लगता नहीं है ना सही से। मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ नहीं है, मैं समझ गया कि बहुत टफ होता है, बड़ा लगाना। रोल होता है यार। मतलब आपके हाथ में स्किल होने चाहिए, आपके मतलब उस लेवल पे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उसको छेड़िए, तब उस पे जाइए। नहीं है 2 साल 1 साल का आदमी उसमें जाएंगे, आपको हमेशा नुकसान लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक तो वोल्टेज लाइन हमेशा देखना पड़ता है, कई बार वोल्टेज लाइन से भी दिक्कत होती है, कई बार डेटा लाइन से दिक्कत होती है, कई बार क्लॉक लाइन से दिक्कत होती है, कई बार रेसेट लाइन से, कई बार ग्राउंडिंग से। ये पांचों चीज़ें हमें प्रॉपर वे में चेक करना होता है। अब आप इसी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये डेटा वाला लाइन है, ये वोल्टेज वाला लाइन है, ये सिग्नल वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे नोट पे लिख दीजिए, नोट में लिख दीजिए सप्लाई, सप्लाई, नीचे लिखिए
डेटा, नीचे लिखिए क्लॉक, नीचे लिखिए GND, फिर नीचे लिखिए रीसेट। ठीक है जी। अब इसके डेटा की बात करें तो कहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अगर डेटा की बात करूँ तो BIOS, किसमें जी, हार्ड डिस्क निकाल देंगे तो डिस्प्ले आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा ना जी। वो डिस्प्ले किसका आएगा, बायोस का। BIOS। तो वो भी डेटा करप्ट हो जाता है। सारी सप्लाई बन रही है बोर्ड पे, लेकिन बोर्ड ऑन नहीं है। अब जो भाई खाली जो वोल्टेज वाला आदमी है वो वोल्टेज चेक करते करते किसी चीज़ को उखाड़ फेंक देता है ना। हमें हर चीज़ को कंफर्म, तो ये हमें एनी हाउ कंडीशन चेक करना। हमारा मतलब टॉपिक था RTC सेक्शन। देखिए इस सेक्शन का काम, इस सेक्शन का काम मदरबोर्ड के ऊपर क्लॉक सिग्नल को जनरेट करता है, मतलब क्लॉक फ्रिक्वेंसी बनाने का काम करता है और डेट और टाइम को मेंटेन करके रखता है। डेट एंड टाइम मेंटेन करता है, डेट एंड टाइम को मेंटेन करता है। क्या करता है जी, हाँ ध्यान रखिए। आप लोग जानते होंगे, बताया गया होगा कि जो क्रिस्टल होते हैं वो ख़राब हो जाएगा तो मोबाइल आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। वही चीज़ हमारे लैपटॉप में है। क्रिस्टल अगर ख़राब हो गया तो लैपटॉप हमारा क्या हो जाता है, डेड होता है। लैपटॉप डेस्कटॉप हमारा डेड हो जाएगा, है ना। क्रिस्टल इनके मोबाइल में भी ये जो चल रहा है इसमें क्रिस्टल लगा होगा, ठीक है जी। क्या लगा होगा, क्रिस्टल लगा होगा। क्लॉक, हाँ इसमें हर मोबाइल में क्रिस्टल होगा, जो डेट लगा अंदर हो क्रिस्टल। जहाँ भी डेट टाइम की बात आ हाँ, जाए, डेट टाइम की क्रिस्टल बात होगा। क्रिस्टल होगा। चले जी, अब आइए मैं नीडल वाले में नहीं लगा। इसका कोडिंग देखिए जी। अब हमने कहा 24 घंटा इसको ऑन रहना है। जब हमारा बोर्ड ऑन रहेगा तो अडेप्टर लाइन से ऑन चलता है, और ऑफ रहेगा तो इस बैटरी से डे टाइम मेंटेन रखता है, ठीक है जी। तो अब मैं एक आदमी को पकड़ूंगा, ये बताएंगे सुशील जी, ए पैर पे पैर मत डाल, कोडिंग बताओ। कोई वाला जो मन करे वो बताओ। CR 2032 वो कर रहा है CR 2032। अरे जे बैट बन वाला है, इसको बोल लेगा अजय, सेटू की बोल लग रहा ये क्या है साहब जी, बैटरी है कंफर्म ना। तो बैटरी का कोडिंग आपको इधर दिखेगा ना, JBATT क्या बोलो, JBATT हाँ इसको कहाँ पे डालो, कहाँ पे, सर्च में हाँ यहाँ पे सर्च कर दो। कहाँ पे, तो तू बताएगा तभी तो सर्च करूँगा। बोलो बोलो, डायग्राम पे हाँ ऐसा बोलो। अब क्या करूँ, JBTT कहीं पे कहाँ पे लिखो, देखो जी J-1 ऐसा था। चलो
ठीक है जी। आइए ध्यान दीजिए, पहले इसकी कहानी को हम समझेंगे। ठीक है जी। इसमें दिखा रहे हैं, मतलब सेल है, तो सेल में क्या हम करते हैं, बैटरी के अंदर चार्ज को स्टोर करके रखा जाता है, डीसी चार्ज। तो डीसी में क्या होता है, नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। तो इसमें दो लाइन दिया, ये नेगेटिव का लाइन है और ये पॉजिटिव का लाइन। ठीक है जी। तो जो ये आगे चलेगा यही पॉजिटिव लाइन आगे जाएगा। इसका नाम क्या बना जी, फिर मुंह खोल रहा है, क्या लिखा हुआ है, आरटीसी बैग। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा जी, सुशील जी आप बताइए ये क्या है, ये मॉस्फेट है। इसका जोड़ीदार एक विनय था ना, वो भी छुट्टी है जी, वो लिखने छापने बैठा है। बहुत बढ़िया बनाया सर। ट्रांजिस्टर लोहा का छड़ उसमें डाल दो, ठीक है। बैटरी लगा दे, बैटरी भी लगा ऐसी पहले ये बताओ ये क्या है, सुशील को समझ में नहीं ये तो आया। डायोड है सर। ये कह रहा है कि जो मॉस्फेट, फिर काम पे आ गया उधर। तू ही समझा देते बस। समझो अब आया समझ में, यस सर। कैसे समझ में आया, डी लिखा हुआ है। डी लिखा हुआ है। देखिए दी कितने पिन का है ये, 3 पिन का है। 2 पिन पे इसका क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। ध्यान दीजिए, एक प्लस आरटीसी बैट के नाम से और एक चार्ज आरटीसी के नाम से। ठीक है जी। और एक क्या है, आउटपुट हो रहा है, किस नाम से, ठीक है जी। अब देखिए हमने बैटरी लगा दिया, तो बैटरी में कितना वोल्ट होगा जी, 3 वोल्ट। अच्छा 2 लिथियम बैटरी है, 3 वोल्ट है। हाँ? उसकी सोच रहा तो बढ़िया, ये लैपटॉप वाली बैटरी है, वाली है। तुम गलती नहीं करते हो, सेम और बैटरी है। तुम गालता करते हो। यहाँ पे कितना है जी, 3 वोल्ट है ना। 3 वोल्ट इधर से इन किया और एक नंबर से आउट कितना करेगा जी, 3 वोल्ट ही करेगा। उसका नाम क्या पड़ जाएगा, और ये कौन बताएगा ये कहाँ से आ रहा है जी, वो तो सीमस बैटरी से आ रहा है, मेरे को दिख रहा था। ये कहाँ से आ रहा है, कौन बताएगा, बर्थ प्लेस कोई बता पाएगा, स्टेप डाउन सर, है? स्टेप डाउन खड़ा हो जाओ, हाँ जी खड़े हो जाइए। आपको पता है, खड़े हो जाओ, आपको पता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो, पता है जी, पता है, आयो से आएगा सर। खड़े। शत्रुधन नीचे बैठा है। हम लोग अभी एलडीओ का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आप लोगों को, है ना, कि 3 वोल्ट एलडीओ जो है इधर भी आता है। ठीक है जी, ये बच्चा याद किया था, बता दिया। ठीक है जी, ये कहाँ से आएगा जी, स्टेप डाउन सेक्शन से। कंफर्म कर लो। ठीक है जी, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, प्लस CHGREC, ध्यान रखिए। देखो जी ये क्या है, PR 100 PR 12 है ना। एक रजिस्टर के बाद इधर नाम क्या था इसका, 3VLP, कहाँ से आ रहा है, स्टेप डाउन से।
है ना, वी रेग वाला वोल्टेज है, इधर इसका नाम चेंज है ना। सुशील जी यह कब बनेगा, बस यही बोलेंगे, कब बनेगा सुशील जी? पावर मिलेगी। पावर मिलेगी। पावर कौन सी मिलेगी? हाँ जी, ये वोल्टेज कब, इसका टाइमिंग क्या है? सर VS बनने के बाद उधर देकर कब तुम्हारा ये मत करो, वो रिकॉर्डिंग क्या हाँ, वो देखे कभी एंजॉयमेंट वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाओगे फिर ऐसे मत। वो देखने को भी नहीं सीन बना वो बना रहे हैं। अमित पर बताओ भाई। बाद में कंप्लेन करना हुआ मैं फ्रंट कैमरा खोल अपने आप बना दे। एडिटर हाँ, देखो फ्रंट कैमरा खोल खुद बता दे। हाँ अरे टाइमिंग कह रहे हैं ये बोर्ड ऑन होने के बाद ये बनेगा। अमित जी जैसा रेगुलेटर ऑन रेगुलेटर ऑन करते हैं कैसे? डीजल जब पेट्रोल अडेप्टर सर, इसका मतलब अडेप्टर है। जब मतलब अडेप्टर से जब लगाते हैं तो BL सेक्शन बनता है, BL से है LP नहीं समझा भैया, तू खड़ा हो जा, तू घुमा दे रहा है मेरे को ही। मुझे लग रहा है सही बोल रहा है लेकिन ये घूम रहा है। जब रेगुलेटर से ऑन होता है, जब रेगुलेटर ऑन होता है नहीं समझा। अडेप्टर बोल दो बस, अडेप्टर ऑन होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है पहले सुनो तो। सर LDO जब बनता है तो रेगुलेटर ऐसा रेगुलेटर जनरेटर में गड़ा सूट गया। हम कहे कि ये कब बनता है, यही बात किसी और को पकड़ो तो। सर अडेप्टर लगते ही बन जाता है ये। ये तुम अपने मुंह पे थोड़ा सा घुमाने दो। हाँ फ्रंट कैमरा है लम कर। हाँ, एलडीओ कब बनेगा, ये वोल्टेज कब बनेगा? तो ये अडेप्टर लगाते ही बन जाएगा। कर ले सीधा ठीक है, कर ले कुछ अब देखो जी लगा दो भी ये कब बनेगा, अडेप्टर लगाएगा है ना, ध्यान देते। तो अब कितना फोकस मार रहा यहाँ है से इसमें। देखो जी, चीजों को देखो सर, ये भी वोल्टेज, बैटरी लगा हुआ है, अडेप्टर लगा हुआ है, इधर से भी 3 वोल्ट आ रहा है, इधर से भी 3 वोल्ट आ रहा है ना जी। निकल घुस रहा है 2 लेकिन निकल रहा है 1। कौन सा घुसेगा कौन निकलेगा? सर दोनों सर पहले चार्जर वाला है। हाँ, पहले चार्जर वाला। प्रायोरिटी किसका है? चार्जर। तो ये मतलब वी रेग वाला जो है एलडीओ वोल्टेज ही आउट होगा, इसी वजह से ये रजिस्टर लगा दिया हुआ है। अगर ये घुस गया तो वो वोल्टेज रुकेगा, है ना, प्रायोरिटी इसी की। आगे चल के दोनों कंडीशन में 3 वोल्ट ही आउट होगा, इसका नाम क्या पड़ेगा जी? RTC। समझ गए? अब ये किसी न किसी चीज के लिए क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। देख लेते हैं, ये RTC मेन काम पे, ठीक है। तो अब क्या करें जी, सीरियस है ना, क्या सर्च करेगा, क्या मिल गया नहीं मिला है? हाँ तो क्या ढूंढे, एक तो किसी को पकड़ो। भारत की खोज। हाँ सर ठीक है। अपना पकड़ो तीन काम लग गया। अब क्या ढूंढेंगे, ये तो सर खत्म। नशा खत्म होगा। हम लिखने में पढ़े थे, क्वेश्चन ही नहीं सुन पाए। वही तो मना करते हैं सर भाई लिखने के लिए, फिर तो तेरा पक्का चप्पल लगनी चाहिए। इसीलिए तो मना करते हैं लिखने के सर लिए। डायोड लिख रहे थे वो, उसका इनपुट ढूंढेंगे। चार्जिंग का। RTC BCC कहाँ जा रहा है? ये हमें मुद्दा ये था ना कि ये काम पे जा रहा है, तो इसी को सर्च करेंगे ना सर। इसको सर, अरे दोस्तों ठीक है। RTC BCC प्लस क्या लिखे सुशील, RTC BCC मारेंगे ना तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। प्लस हाँ तुम बोलो, प्लस RTC बोलो VCC, ठीक है जी। यहाँ पे देखो हम क्या है, रजिस्टर, ठीक है जी। यहाँ पे देखो दोनों रजिस्टर का इनपुट
दोनों रेसिस्टर पे कितना वोल्ट का इनपुट हो रहा है? 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का? देख रहा वोल्ट 5 वोल्ट। और अबे 3 वोल्ट ये था ना, तो 5 वोल्ट कैसे तो होता है? फिर आउट हो रहा है। आगे चल के इसका नाम चेंज हो गया, क्या है? एसएम अंडर स्कोर इंट्रूडर, है ना, हैश दे दिया, है ना। और इधर पीसीएच अंडर स्कोर इन्वर्टर मैन, है ना। 2 लाइन इस पे गए जी, एक हाई हो जाएगा और एक लो हो जाएगा। क्यों जी? यहाँ पे देखो जी, एच इंटीग्रेटेड वीआरएम इनेबल, एल इंटीग्रेटेड वीआरएम डिसेबल, है ना। यहाँ पे देखो बाबू, हाई लेवल पे हाँ, इसका मतलब एक लाइन हाई होनी चाहिए, एक लाइन लो होनी चाहिए। चलो जी, आगे ये कहाँ पे जा रहा है? फिर उसके बाद देखो जी, देखो बाबू, ये रहा सर, ये बाइक एस एम अंडर स्कोर इंट्रूडर हैश पीसीएच अंडर स्कोर इन्वर्टर मैन। अब देखो जी ध्यान से, U23A ये सेक्शन क्या है? पीसीएच है। पीसीएच इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। देखो जी, ये आ गया बाबू, 33 ये है। जैसे कल आपने देखा कि आयु के अंदर में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? आरटीसी। ये आरटीसी, सुनिए ध्यान से, ये आरटीसी सेक्शन, पीसीएच क्या है? एक कंट्रोलर है, आयु से भी बड़ा कंट्रोलर है ना। सबके टाइम पीसीएच कब ऑन होगा? जब इसका आरटीसी सेक्शन पहले ऑन हो। बात को समझे? मतलब अडेप्टर लगाए, अडेप्टर लगाते आपका क्या बन गया? स्टेप डाउन बना। स्टेप डाउन बनते ही इसको भी ऑन हो जाए, इसका आरटीसी का सेक्शन ऑन हो जाए। मान लीजिए आरटीसी सेक्शन अगर ऑन नहीं हुआ तो लैपटॉप आपका क्या हो सकता है? एक छोटी सी चीज की वजह से फेल हो सकता है, ठीक है। इसी के अंदर में क्या है? आरटीसी। ठीक है, आप देखो सर बाहर किसी किसी में लगा रहता है। तो इसके अंदर में कितना वोल्ट आ गया जी? 3 वोल्ट, है ना। अब ये इसके अंदर का आरटीसी सेक्शन ऑन हुआ है। क्या हुआ जी? ऑन हुआ। कैसे ऑन होगा? चीजों ये 2 पिन जान गए। अब भाई आरटीसी अब खड़े, इसका मतलब क्या है? आरटीसी X1 का ये सिग्नल आएगा इसमें, आरटीसी से तेरे सर पे मारूंगा नहीं, ये खाली सिग्नल एक ये सिग्नल है, एक और कौन सिग्नल था? एक और सिग्नल, जहाँ चीज जो है पूरी एक और सिग्नल था ये। देखो जी, ये आरटीसी तो हम पीछे से पकड़ के आ रहे थे, रियल टाइम क्लॉक है ना। 3 वोल्ट की सप्लाई थी। याद कीजिए, क्रिस्टल को किस चीज से डिनोट किया जाता है? X, Y, X and Y। X1 and X2, मतलब क्रिस्टल का इनपुट और क्रिस्टल का आउटपुट। अब यहाँ से जैसे इन किया, अब ये क्रिस्टल को एक आरटीसी सेक्शन देखो, पीसीएच अंडर स्कोर आरटीसी X1, पीसीएच दे रहा है कि इसको X1 को, क्रिस्टल को एक सिग्नल दे रहा है। देखो जी, पीसीएच अंडर स्कोर आरटीसी X1, है ना। जैसे ही एक वोल्टेज आए क्रिस्टल पे, ठीक है जी,
क्रिस्टल Y3 टर्न करेगा, है ना। आया, एक नंबर पे इन किया और दूसरे नंबर से आउट करेगा। कहाँ पे? PCH अंडर इसको RTC X2। मतलब यहाँ पे देखो भाई साहब, क्रिस्टल की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है ना, 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? क्लॉक। ये फ्रीक्वेंसी जब तक, कौन सा नाम लिया जी? क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी उसको बनेगा तभी आगे का क्लॉक बनेगा, सस वगैरह आगे। ये 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी फिर क्या हुआ? इस पिन से इसको मिल गया, है ना। अब आपका जो है क्या हो गया साहब जी? ये RTC सेक्शन ऑन हो गया। क्या हुआ? अब जाके ऑन हुआ, ठीक है जी। अब ऑन हुआ, ऑन होने के बाद अब देखो सर, अब क्या क्या बन रहा है? RTC RST। क्या हुआ? रीसेट का नाम सुनने में आया सर। ये देखो जी, ये भी एक रीसेट है, ये भी एक रीसेट है ना। अब यहाँ पे पूरे बोर्ड में आपका रीसेट और क्लॉक बनना शुरू हो जाएगा। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि क्लॉक का बर्थ पैलेस कहाँ पे है, रीसेट का बर्थ पैलेस कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे PCH, ठीक है जी। अब यहाँ से रीसेट सिग्नल जनरेट हुआ पूरे बोर्ड पे और क्लॉक सिग्नल जनरेट हुआ। अगर PCH का ये पार्ट अगर जो है ऑन नहीं हुआ तो इसका कौन सा पार्ट ऑन नहीं होगा? कौन पार्ट ऑन नहीं होगा? तो देखो सिस्टम पावर मैनेजमेंट। RTC ऑन नहीं हुआ तो पावर मैनेजमेंट ऑन नहीं होगा, और पावर मैनेजमेंट ऑन नहीं हुआ तो बोर्ड डेड हो जाएगा, ठीक है जी। इस वजह से ये छोटा सेक्शन है लेकिन बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आगे क्या समझे? सर PCH से आया पहले इसके लिए सेक्शन बनाया गया है, या तो LDO वोल्टेज से ये काम करेगा या तो RTC वोल्टेज से काम करेगा, है ना। दोनों कंडीशन में कितना मिलना चाहिए? 3 वोल्टेज मिलना चाहिए। जो कहाँ निकलेगा? यहाँ से निकल के पीछे जाएगा। नाम क्या बनेगा? SM_ इंट्रूडर, SM_ इन्वर्टर। चला गया। फिर PCH वहाँ से RTC X1 क्रिस्टल को ऑन करेगा, क्रिस्टल से वहाँ फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा 32.768 किलो। फिर PCH को मिलेगा, PCH वहाँ से क्या करेगा? रीसेट क्लॉक सिग्नल को आउट करेगा। बात को समझे? फटाफट अपने शब्दों में इसको लिख लीजिए, फिर